हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खूंटी में आपकी वैकेंसी आई हुई है, टीचर्स की वैकेंसी। तो आप उसमें अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा स्कूल में जाके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटोग्राफ आपका लगाना पड़ेगा, कैंडिडेट का फोटोग्राफ। इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो फॉर्म आप को मिलेगा तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा उसको ऑफिस भरेगी, जहाँ पर आप जमा कीजिएगा ना वहाँ पर इसमें भर दिया जाएगा। आप इसमें कुछ भी नहीं भरिएगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पद हेतु बायोडाटा, ठीक है ना, बायोडाटा फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो बायोडाटा आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, है ना, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके साथ अभ्यर्थी का नाम है। ठीक है, अब इंग्लिश हिंदी दोनों भर देना है, पिता का नाम भरना है, और साथ में ऐसी महिलाएं, फीमेल जिनका शादी हो गया है वो अपना पति का नाम भर सकती है। अगर अनमैरिड है तो अपना फादर्स का नाम वो भर सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, जन्मतिथि आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ, हिंदी इंग्लिश। आप जिस कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी में आपको भरना पड़ेगा। अगर आप जनरल हैं तो भर दीजिए, एसटी है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबका आप कैटेगरी के हिसाब से आपको फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप एससी हुए, एसटी हुए, ईडब्ल्यूएस हुए या ओबीसी तो आपको इसके साथ सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अप्लीकेबल नहीं होगी, आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप शारीरिक विकलांगता है, फिजिकली चैलेंज, ठीक है ना, हैंडीकेप है, तो आपको यस कर देना है यहाँ पर। अगर नहीं है तो नो कर देना है। लेकिन इसके साथ अगर यस आप कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, याद रखिएगा। मोबाइल नंबर आपको दे देना है, ठीक है, ईमेल आईडी आपको भर देना है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर इसमें आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, याद रखिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, मैट्रिक के लिए, 10th के लिए पासिंग ईयर डालना है, सब्जेक्ट आपका क्या क्या था वो डालना है, आप जितना मार्क्स लाए एग्जाम में वो भी डालना है। ठीक है ना, अब जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसको डालना है, परसेंट आपका कितना आया है वो डालना है, डिवीजन कितना, आप कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लाए हैं वो भी डालना है। अब स्कूल और यूनिवर्सिटी क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब इंटरमीडिएट में आ जाइएगा तो सेम पूरा प्रोसेस यही है, ठीक है ना, जो आप 10th में भरेंगे। ठीक है ना, अब डीएलएड जेबीटी जो भी आप किए हुए हैं उसका सबको भरना है आपको, बीए बीएससी बीटेक जितना भी है सबको आपको भर देना है। ठीक है ना, एमए एमएससी एमकॉम सारा चीज़ को डिटेल में यहाँ भर देना है, और बीएड आप जो किए हैं जितना मार्क्स लाए हैं सारा चीज़ को डिटेल में यहाँ पर भर देना है। ठीक है, ईजी चीज़ है। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब एक चीज़ देखिए, सीटेट से रिलेटेड, सीटेट, देखिए सीटेट में दो टाइप का एग्जाम होता है आपका, एक लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। तो याद रखिए सीटेट आपको किस में बोला है, सीटेट आपको सिर्फ टीजीटी के लिए बोला है और पीआरटी के लिए बोला है। ठीक है, दो ही चीज़ के लिए बोला है, पीआरटी के लिए। ठीक है, तो आप टीजीटी से अगर हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना होगा। पेपर 1 में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको डिटेल भरना है। सिर्फ पीजीटी और पीआरटी वाले के लिए है। तो पीआरटी वाले के लिए कौन सा लेवल होता है अब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और लेवल 1 किन के लिए होता है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो टीजीटी और पीआरटी वाले के लिए सीटेट भरना है, और बाकी पीजीटी वाले के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। बाल वाटिका वाले के लिए रिक्वायरमेंट है नहीं है। इसके साथ आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए भी आपका सीटेट रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास दिया हुआ है तो आप इसको अच्छे से भर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस हम लोग देखेंगे क्या क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। देखिए सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ आपका एक्सपीरियंस है वो आप भरिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर स्कूल कॉलेज, आप +2 जो भी हो। इसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका सब्जेक्ट स्टॉप। ठीक है ना, अब क्लास में क्या सब्जेक्ट लेते हैं वो भी आपको भर देना है, कब से कब तक आप कर रहे हैं, और टोटल एक्सपीरियंस। ठीक है ना, कहाँ से हैं और कहाँ सब भरा, टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, है ना, कब से यहाँ पर, है ना, और कब तक, ये चीज़ आप भरिएगा। इसके साथ टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना साल का या महीना का उतना तो वो आपको भरना है। ठीक है ना, अगर आपके पास एनसीसी स्पोर्ट कोटा या किसी चीज़ का है ना, कोई गेम से रिलेटेड आपके पास अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, आपको पॉइंट्स इसमें ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए आपका एक कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो अभी आप प्रेजेंट में है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साइन देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, आपका नाम लिखना है और डेट, जिस दिन आप जमा कर रहे हैं फॉर्म उसका डेट है। ठीक है, ये ऑफिस के लिए है, इसे वेरीफाइड किया जाएगा, जो वहाँ पर होगा इसको वेरीफाई करने वो वेरीफाई कर देगा और सिग्नेचर करेगा, और डेट के साथ सिग्नेचर इसमें भी है, नेम दोनों में होगा, और डेजिग्नेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो ऑफिस वाला भरेगा। आपको इसमें इसके से नीचे आपको इसमें कुछ भरना ही नहीं है, ये ऑफिस का काम है, सीधे आपको यहाँ तक भरना है, इससे ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
अब तो इसको लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।